सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछा, ये संसार कैसे बना, संसार का विस्तार कैसे हुआ। तो बहुत सुंदर सज्जनों, सृष्टि के विस्तार का वर्णन करते हुए कहा कि सबसे पहले भगवान नारायण, सबसे पहले चारों ओर जल ही जल था, जल ही जल, कुछ नहीं मेरे भाई। हाँ, भगवान ने मन में विचार किया, एको हम भविष्यामि, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। और ऐसा विचार करके भगवान ने सबसे पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य किया और ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि का विस्तार करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैं सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन मुझे कोई अभिमान आ गया तो। क्योंकि सज्जनों, मान और सम्मान मिलने के बाद अभिमान न आए, ऐसा बहुत कम होता है। अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाह मद नाही। प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न आए, ऐसा कभी होता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे अभिमान आ गया तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की है। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें, 33वें, 34वें और 35वें इन 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत, ये वो चतुश्लोकी भागवत है जिसका उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तार करके सुखदेव जी को महाराज उपदेश प्रदान किया और सुखदेव जी ने वही कथा परीक्षित को सुनाई। ये 4 श्लोक कौन से हैं, आइए एक दो गुनगुना देते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, जब संसार में कुछ नहीं था तो संसार में मैं था, और जब संसार में कुछ है तो मैं हूं, और जब संसार में कुछ नहीं रहेगा तो मैं तो रहूंगा। जब कुछ नहीं था तो मैं था, जब कुछ है तो मैं हूं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो मैं तो रहूंगा। पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज जब आपके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं तो ये सारा प्रपंच दिखाई देता है, ये प्रपंच क्या है। तो 33वें श्लोक में, द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में महाराज यहां वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज की भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा, ऋतर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा जी महाराज, संसार में कुछ नहीं है और फिर भी दिखाई दे। हाँ, कुछ नहीं है फिर भी दिखाई दे, बोले उसी का नाम है माया, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे, और यही मेरी माया है। हाँ, यही मेरी माया है जो सबको नाच नचा रही है, दिखाई देता ही नहीं। दुनिया में लोग बोलते हैं मन नहीं लगता, मन को किसी ने देखा? बोलो। हमारी तो नाक कट गई, और कटने वाली नाक किसी ने देखी? बोलो, देखी किसी ने नाक कि कहां से कटी? लोग अपनी गर्दन कटवा लेते हैं, पर नाक नहीं कटनी चाहिए मेरे भाई। गर्दन कट जाए कोई बात नहीं, पर नाक, हाँ, गर्दन कट जाए इसका गम नहीं है, कुछ भी नहीं, दिखाई सब देता है महाराज। हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। किसने देखा है प्रेम करते हुए किसी को? या किस चीज का नाम है? कौन सी चिड़िया का नाम है? हाँ, हर आदमी अपने स्वार्थ को कुछ न कुछ नाम दे देता है कुछ भी नहीं, पर हर आदमी मानने को तैयार बैठा है। हाँ?
बस यही माया है। हाँ, दुनिया में देख रहे हैं कि कोई बेटा किसी की कोई सहायता नहीं करता, फिर भी हर माँ बाप माया से ऐसे मोहित हैं कि हर माँ बाप आशा करते हैं मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। बहू चाहे खुद अपने सास की नहीं की तो वो कैसे करेगी? यही तो माया है। रात दिन एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं, ये भी करते कार्ड लिखवा लिया है अमरता का, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, यही सोचता है आदमी। पर सजनों, सत्यता इससे कहीं परे है कि एक न एक दिन ये प्राण पखेरु ऐसे ही महाराज उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब ये प्राण चले गए। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। पता नहीं चलेगा ये प्राण कब निकल गए महाराज। पता चलता है क्या? कई बार आश्चर्य होता है हमको, किस बात का, कि रात को तो मिले ही थे, हाँ, और सुबह फोन आया कि बाबूजी चल बसे बैठने आ जाओ, अंतिम संस्कार है थोड़ी देर बाद में। अरे रात को तो अच्छे से बात करके गए थे, पर रात को करके गए थे ना। हाँ भैया, सच बात तो यही है, दो पल की जिंदगानी और फिर तुझको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, एक पल का नहीं ठिकाना। ये जो श्वास की धोंकनी चल रही है ना, इसमें अंदर जाने वाली श्वास बाहर आएगी या नहीं, और जो बाहर आई है वो वापस अंदर जाएगी या नहीं, इसकी भी सजनों कोई गारंटी नहीं है लिखित में कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कोई लिखित में गारंटी नहीं है। यही भगवान की माया है मेरे भाई। हे ब्रह्मा, इस संसार को बनाने वाला भी मैं हूं, बनने वाला भी मैं हूं। जब तक मैं प्रवेश ना करूं, मैं प्रवेश करता हुआ भी प्रवेश नहीं करता। वो परमात्मा जब तक इस शरीर में पंच तत्वों में प्रवेश ना करे, क्या ये शरीर बोलेगा? ये आंखें देख पाएंगी? ये कान सुन पाएंगे? अगर आंखें देखती तो आंखें तो मुर्दे के पास भी है, अगर कान सुनते तो कान क्या मुर्दे के पास नहीं है? क्या मर गया? हाँ, वो परमात्मा जो प्रवेश शरीर में किए हुए थे वो निकल गए महाराज। तो भगवान कहते हैं मैं संसार में प्रवेश करता हुआ भी प्रवेश नहीं करता, और मेरे बिना संसार में कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी, इन 4 श्लोकों को याद रखना, कभी भी आपको अभिमान नहीं होगा। इस प्रकार द्वितीय स्कंद को नमन करके तृतीय स्कंद में प्रवेश किया, और तृतीय स्कंद में महाराज बहुत सुंदर ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के विस्तार को करते हैं। हे परीक्षित, तुमने जो ये सृष्टि के विस्तार का प्रश्न किया है, यही प्रश्न मैत्रेय ऋषि ने, महाराज किस प्रकार मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने किया था। विदुर जी की भेंट कैसे हुई? तो कहा कि देखो, एक बार की बात है, भगवान के स्वधाम चले जाने के बाद विदुर जी बड़े उदास थे। उद्धव जी महाराज आ रहे, उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई, और सजनों उद्धव जी ने एक प्रश्न किया। उद्धव जी से विदुर जी ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सुखाय कर्माणि करोति लोको। महाराज एक प्रश्न किया, क्या कि दुनिया सुख के लिए काम करती है,
लेकिन फिर भी आज तक किसी को सुख नहीं मिला। हाँ, सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, लेकिन आज तक किसी को सुख मिला क्या? मिलता क्या है? दुख। हाँ, मिलता क्या है? दुख। काम किया सुख के लिए और मिला क्या? दुख। इसका मतलब संसार में सुख है नहीं। भोले बाबा भी माता पार्वती से कहते हैं, सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी। सुख हो रानी सुख भोगा, सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या दुख सरे रानी। किस किस का दुख दूर करूं मैं, किस किस का दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिरे रानी, दुनिया दुखी फिरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, सुख तो कम है और दुख ज्यादा है। और मेरे भाई ये समाप्त कैसे होंगे? भोगने से ही समाप्त होंगे, भागने से कभी समाप्त नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, भोग भोगने से समाप्त होते हैं, भागने से कभी समाप्त नहीं होते हैं। सुख थोड़े दुख घने जगत में। हाँ, चींटी कण बिन हाथी मन बिन। देखो, चींटी को कण चाहिए फिर भी दुखी है, और हाथी को मन चाहिए फिर भी दुखी है। हाँ, बाप के मौसी और बूढ़ा पड़ोसी, अगर पड़ोस में कोई बुरा आदमी आकर के बस जाए ना, तो महाराज दुखी। हाँ, और ओछी यारी दुखी करे। छोटे आदमी से दोस्ती हो जाए ना, जिसका कोई मान नहीं, धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, तो महाराज वो व्यक्ति दुखी होगा। कहने का मतलब क्या है? संसार में दुखों के अलावा कुछ है ही नहीं। देखो, आप पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक मिलती है, औषधालय में जाओ तो औषधि मिलती है। ऐसे सज्जनों, हम आशा तो करते हैं सुख की, और करते कहां से हैं? संसार से। तो ये संसार ऐसा है सज्जनों, कभी जीवन में सुखी कर नहीं सकता, किसी को सुखी नहीं कर सकता। आप एक बात सोचो, आप सुख किससे चाहते हो? बेटे से। तो पहले ये सोचो ना कि बेटा कितना सुखी है, ये तो देखो पहले। वो तो खुद सुख चाहता है किसी से। आप सुख चाहते हो बहू से, बहू सुखी है क्या? है? वो तो खुद रो रही है महाराज। है? जो खुद ही कंगाल है, वो तुम्हें क्या दे देगा? जो खुद ही भूखा बैठा है और तुम कहो कि हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, अरे कहां से देगा? वो तो खुद भूखा है मेरे भाई। ऐसी सज्जनों, संसार में सुख रूपी पदार्थ है ही नहीं। अगर सुख चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा? बोले, सुख चाहिए तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और भगवान से कहना पड़ेगा, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें
हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। 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 प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से। सुखाय कर्माणि करोति लोको नैतहि सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। ये संसार सुख के लिए कार्य करता है लेकिन फिर भी दुख मिलता है। तो मैत्रेय ऋषि ने इसका उत्तर दिया कि हे विदुर जी, ये संसार सुख तो चाहता है लेकिन संसार से चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। और सुख का सागर तो परमात्मा है, बाकी पूरा संसार दुख का सागर है। संसार है एक नदियां, सुख दुख दो किनारे हैं, जाएं तो कहां जाएं हम बहती धारे हैं। हाँ,